कथा सुनाने वाला, यज्ञ करने वाला, जाप करने वाला, यज्ञोपवीत धारण करने वाला, गुरु मंत्र करने वाला, गुरु सेवा करने वाला अगर कोई ब्राह्मण है तो वो अवश्य ही अपनी भक्ति को, अपनी पूजा को संपन्न करके दीन दुखियों की सेवा का ध्यान करता है। ब्राह्मण खड़े हुए देखा और उस देवी को पूछने लगे, बहन कौन हो, क्या हो गया है, क्यों पड़ी हो, ऐसी हालत हो गई है। एक ब्राह्मण ने आकर के हाथ पकड़ा, तप रही थी, गर्म हो रही थी। दूसरे ने देखा इसके तो कांप रहे हाथ पैर, कंपन हो रहा है। ब्राह्मण समझ गए ये बीमार है, दुखी है। तो बीमार आदमी कहाँ जाए, जब संसार साथ ना देवे तो कहाँ जाए। तो कहा केवलम शंकरम गति ही, वैद्यनाथ भगवान भोले शंकर के द्वार ही जाने से रोग धोग यादि व्याधियों का संकट टल सकता है जब हम उनकी शरणागति हो जाएं। मरेंगे मरेंगे, यहाँ से हटेंगे नहीं, तब लाभ हो जाएगा। गए, एक कमंडल पानी डाल आए बाबा पे और भाग आए अपने घर में, फिर बीमारी ठीक ना होंगी महाराज। बीमारी जटिल है और जटिल बीमारी के लिए डॉक्टर भी एडमिट करते हैं। तो हमें कुछ दिन भोले के हॉस्पिटल में एडमिट ही हो जाना, भगवान के नज़दीक, जहाँ भी भगवान मानते हैं हम, जहाँ भी हमारी बुद्धि मान ले भगवान को, वहाँ टिक जाओ, थोड़े दिन वहीं रहो। इसीलिए महात्मा ने दूसरी पंक्तियाँ गाई थी, तूने राम नाम नहीं गाया रे, कभी बैठ कहीं जंगल में, अरे तूने प्रभु से नहेत लगाया रे, कहीं बैठ कहीं जंगल में। हाँ, जहाँ भी भगवान को हमारी आत्मा स्वीकार कर ले वहीं थोड़ी देर बैठ जाओ, भजन करो, ध्यान करो, जपन करो, चाँद करो। हाँ, पर ये बुद्धि इतनी खराब है, ये भगवान को सब जगह मानने को तैयार नहीं है। बुद्धि ने फिक्स कर लिया भगवान है, वहां मिलेंगे, वहीं मिलेंगे, वहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे बताओ, आप ही बताओ कहाँ मिलेंगे। सर्वत्र व्याप्तम यदर्युषो ब्रह्म, सर्वत्र व्याप्तम यदरुतो शंकरः, सर्वत्र व्यापकम सर्वत्र युक्तम सर्वो अधानाम सर्वो पारंगत विषयांते सर्वो जाताम ब्रह्म परिता, सर्वे सच्चिदानंदम व्यापकः रजकणौ सर्वे ही रोम रोमम व्यापकौ यद पुरुषाः। वो पुरुष ऐसा है कि वो कण कण रज रज रोम रोम में है, उसके लिए कोई निहित स्थान है। जहाँ ज़्यादा भजन ध्यान कीर्तन होता है, जहाँ तप जब ज़्यादा है वहाँ उसकी ज़्यादा प्रसिद्धि है, जहाँ कम होता है वहाँ कम प्रसिद्धि है। क्योंकि 250 ग्राम दूध में मक्खन थोड़ा निकलेगा, 1 किलो दूध में ज़्यादा निकलेगा, 5 किलो दूध में और ज़्यादा निकलेगा, 10 किलो दूध में और भी ज़्यादा निकलेगा। ऐसे ही भगवान प्रकट होते हैं, जहाँ जितना है उतना भगवान प्रकट होता है, उतना दिखता है, उतनी जय जयकार, उतनी जय जयकार। अच्छा बोलो, तुम्हारे घर में भगवान नहीं है क्या? तुमने मंदिर बनाए हुए, घर में 4 6 10 मूर्तियां रखी हुई हैं, मंदिर में पूजा भी नियम से हो रही है, पर तुम्हारी खोपड़ी घर में मंदिर में क्यों भगवान को स्वीकार नहीं कर पा रही है? देख लो क्यों नहीं कर पा रही है। क्योंकि 250 ग्राम दूध है, ज़्यादा दिखे ही ना है, दिखे ना है तो कैसे चर्चा होवे। और वृंदावन में यहाँ कुंटल के कुंटल दूध है तो मक्खन खूब दिखे, जिस गली में जाओ वहीं राधे राधे हो रही है, इसलिए मक्खन ही मक्खन दिख रहा है। इसलिए जो देख रहा है वो वृंदावन भाग रहा है, जो देख रहा है वो वृंदावन आ रहा है, जो देख रहा है वो हरिद्वार जा रहा है, जो देख रहा है वो काशी जा रहा है, जो देख रहा है वो त्र्यंबकेश्वर जा रहा है। क्योंकि जहाँ दूध ज़्यादा है वहाँ मक्खन जी ज़्यादा निकलने वाला है, इसलिए तीर्थों की महिमा है जी। इस समय हम भगवान के गीत गा रहे हैं तो देखो हमारे यहाँ भी भीड़ है, यहाँ भी भीड़ है। अब ये गीत गाना बंद कर दो, यहाँ कोई नहीं रहता, 2 4 10 लोग बूढ़े टेढ़े सोते रहते हैं, बस काम खत्म। वो तो मामला दूध से संबंध है, मक्खन का। मक्खन पेड़ों से नहीं बनता है, बादल से नहीं टपकेगा। इसलिए भगवान का जो प्रभाव है, अभाव है, वो सर्वत्र कहीं भी भगवान का अभाव नहीं है, पर भगवान का प्रभाव तो भक्त से प्रकट होता है। वो अपने आप कभी प्रकट होते ईश्वर को कोई आवश्यकता ही नहीं है, वो तो समर्थ है, सकल जगता है, सकत नियंता है, सकल जाननहार है, सब न्यायकारी हैं, उनको प्रकट होने की, बनने बिगड़ने की जरूरत नहीं है। पर भक्तों ने मोकू नाना भांत